हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले की सारी वीडियो आपको इधर आई कार्ड में मिल जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अभी अपन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन डेफिनेशन क्या होती है। The subject matter of economics has been studied under two broad branches, microeconomics and macroeconomics। ये क्या कहना चाह रहा है? इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दो ब्रांचेस में मेनली बटा है। फर्स्ट क्या है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड क्या है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पहले। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्या है, अपन इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर होता है मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। मतलब अगर वो कोई भी सर्विसेज बाय करना चाहता है या फिर कोई भी गुड बाय करना चाहता है तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है मार्केट में, वो अपन किस में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसका देखते हैं, एज एन इंडिविजुअल का या फिर किसी सिंगल पर्सन का। ठीक है, एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइस एंड क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन दिस मार्केट। इसके अंदर अपन क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन होती है, किसके थ्रू, इंडिविजुअल के मार्केट में इंटरेक्शन के थ्रू। कि मतलब कोई भी ऐसे इंडिविजुअल मार्केट में जा रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है किससे, सेलर से, कि मैं इतने में दूंगा, कि वो बोलेगा कि नहीं इतने में, तो एक प्राइस पे वो क्या होंगे, एग्री होंगे, जहाँ पे वो बायर भी सेटिस्फाई होगा और सेलर भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो वो चीज़ पता लगाने की अपन किस में ट्राई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अपन बिहेवियर किसका समझते हैं, एज ए सेलर का भी समझ लेते हैं और एज एन इंडिविजुअल बायर का भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या समझते हैं अपन, क्या देखते हैं, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मेजर सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल। इसके अंदर अपन क्या समझते हैं, एज एन इकोनॉमी को एज ए होल समझते हैं, पूरी इकोनॉमी को समझते हैं। पूरी जो भी इकोनॉमी चल रही है, जैसे इंडिया है, इंडिया की जो इकोनॉमी है अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें वर्क कर रही है। और इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, एग्रीगेट मेज़र देखते हैं, यानी टोटल मेज़र देखते हैं, टोटल या होल मेज़र देखते हैं। जैसे टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, ये सब किस में देखते हैं अपन, एज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंसेस अपन इधर देखेंगे, यहाँ पे माइक्रो और यहाँ पे मैक्रो। अब सबसे फर्स्ट डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है वो अपन ने पीछे भी देखा था, एक बार इधर और देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एज एन स्टडी है किसकी, एज एन इंडिविजुअल की है, जिसके अंदर इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और स्मॉल ग्रुप भी आ सकते हैं पीपल के। मतलब कोई छोटा सा ग्रुप हो गया, मतलब उनके बारे में ही पढ़ते हैं, एज ए बहुत बड़ी लेवल पे नहीं पढ़ते, मतलब ऐसे पूरी इकोनॉमी को नहीं पढ़ते हैं अपन, एज एन इंडिविजुअल ही पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल एंड नॉट ए सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, एज एन पूरी इकोनॉमी की स्टडी है। ठीक है, इसके अंदर अपन सिंगल यूनिट नहीं लेते। बाकी इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं उन पूरे बहुत सारे ग्रुप्स को अगर अपन जोड़ दें, जैसे ए ग्रुप बना हुआ है, बी ग्रुप बना हुआ है, सी ग्रुप बना हुआ है, डी ग्रुप बना हुआ है, अगर इन सबको पूरा को जोड़ दें और फिर अगर अपन एनालिसिस करें तो वो किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमी में आ जाएगा। और एज एन सिंगल ग्रुप की बात करें तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमी में आ जाएगा। अब ये कंसर्न विथ, मतलब ये किससे डील करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड से। मतलब एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, मतलब एक घर का या फिर कोई सी एक पर्सन के ही बारे में ही अपन बात करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्म्स, कोई फर्म हो गई या कोई इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, सिंगल इंडस्ट्रीज, ठीक है।
बहुत सारी नहीं, सिंगल। मैक्रो में किसकी बात करते हैं? नेशनल इनकम, पूरे नेशन की जो इनकम होती है उसकी बात करते हैं। जनरल प्राइस लेवल, मतलब एक जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मतलब कौन सी चीज़ कितने प्राइस पे मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, उसकी किस में बात करते हैं अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। टोटल नेशनल आउटपुट, मतलब जो भी नेशनल में प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल आउटपुट कितना हो रहा है वो किस में देखते हैं अपन? नेशनल में देखते हैं, मतलब मैक्रो में देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पुअर्टी कितनी, इनसे भी किस सब्जेक्ट में डील करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में तुमको क्या पता चलेगा, अपना पर्पस क्या है? ऑन डिमांड साइड टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। तो इसके अंदर यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। डिमांड साइड में अपन को क्या देखना है? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होती है? मतलब कोई भी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद अपन को जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या है? अपनी यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन 10 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, 10 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं या फिर उसको कोई भी चीज़ में यूज़ करते हैं, तो अपन को सेटिस्फैक्शन उससे 10 रुपीज़ का मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी अपने लिए नहीं है। और अगर अपन को मिल रहा है तो वो क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी उस चीज़ की है। मतलब प्राइस के बराबर क्या होनी चाहिए? उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो एज एन अपन सिंगल पर्सन की जो क्या चाहता है? अपनी यूटिलिटी मैक्सिमम करना चाहता है, उसके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑन द सप्लाई साइड में अपन मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। और सप्लाई साइड में क्या अपन पढ़ते हैं? सप्लाई साइड कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो सप्लाई साइड में वो क्या चाहेगा? उसका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। बट उसकी कॉस्ट क्या लगे? मिनिमम। उसका प्रॉफिट तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, और उसकी कॉस्ट जो लगनी चाहिए वो कितनी लगनी चाहिए? मिनिमम लगनी चाहिए। तो अपन इस चीज़ को किस में देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं एज एन इंडिविजुअल। मैक्रो में अपन क्या देखते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमी में अपन देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कैसे करें, क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। प्राइस क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, एज एन मॉडरेट होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इम्पोर्ट किसके इक्वल होना चाहिए? एक्सपोर्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के इक्वल होगा तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कोई भी चीज़ अगर अपन बाहर दूसरी कंट्री से यानी दूसरी इकोनॉमी से अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन इंपोर्ट बहुत सारा कर लें और अपन एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वेल एंड गुड क्या है कि अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो वो बहुत अच्छी बात है अपनी इकोनॉमी के लिए। बाकी अगर ऐसा ना हो फिर भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होना चाहिए। ये क्या है? प्रिफरेबल है। बेसिस क्या है? प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अपन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? प्राइस मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जो किससे डिसाइड होती है? मतलब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस या फिर कोई भी डिसीजन ऑफ प्राइस कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई भी सेलर कैसे लेता है? किसके बेसिस पे? दो चीज़ के बेसिस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। मतलब जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वहाँ पे किसका डिसीजन होगा? प्राइस का डिसीजन होगा। तो ये किस में पढ़ते हैं अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके अंदर अपन नेशनल इनकम को देखते हैं एंड टोटल आउटपुट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है वो किससे डिसाइड होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है। अपन इसके अंदर क्या मान के चलते हैं? रेशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल क्या है? जो भी बायर है वो क्या है? रेशनल यानी समझदार है। मतलब उनको हर चीज़ की नॉलेज है, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है,
किस प्राइस पे उनको बाय करना है, किस प्राइस पे उसको सेल करना है, डिमांड और इन सब की परफेक्ट नॉलेज है। मतलब इंडिविजुअल क्या है, समझदार है। ठीक है, इसके अंदर क्या असम्पशन मान के चलते हैं, मतलब क्या मान के चलते हैं इसमें, जो टोटल वॉल्यूम होगा इकोनॉमी का वो किसके बराबर होगा, जो रिसोर्सेज जो अपन ने लगाए हैं उसके बराबर होना चाहिए। मतलब जितने रिसोर्सेज अपन ने लगाए, जितनी क्वांटिटी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोनॉमी का आउटपुट। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विच डजंट प्रूव ट्रू, मतलब इसके अंदर अपन क्या मानते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन। मतलब किसी भी मशीन को अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगी, घिसेगी, जो घिसावट होती है वो क्या होती है, डेप्रिशिएशन होती है। और डेप्रिशिएशन को अपन एक क्या बोल सकते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो मतलब इसकी लिमिटेशंस है ये दोनों। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज अपना इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो से अपन पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट की आपको जो भी वीडियो देखनी है आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।